वक्त मौजूद है जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं सदर साहब जो हैं मौलाना आबिद कासिम साहब से के पास। उनसे जानेंगे देश भर में जो हालात हो रहे हैं, खासकर धार्मिक स्थलों को लेकर, और उसमें भी एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल, हम नाम लें तो मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को लगातार टारगेट किया जाता है। तो आप, क्योंकि आप जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली के सदर हैं, तो किस निगाह से देखते हैं इस मामले को आप? मेरा मानना ये है कि कुछ अरसे से, ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर हो, तो दिल्ली से भी रहा, पूरे मुल्क में ये मामला चल रहे हैं। और चूँकि हम दिल्ली में रहते हैं और हमारे ऊपर दिल्ली की ज़िम्मेदारी है, हम दिल्ली में भी देख रहे हैं कि मसाजिद को, मज़ारात को निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से निशाना बनाया जाना कि रात के अंधेरियों में मसाजिद को शहीद कर देना, मज़ारात को तोड़ देना, ये कहीं तक इस बात को साबित करता है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमान को उकसाया जाए। तो क्या इस तरह की हरकत को होना, इस तरह के मामलात को होना, इसको सियासी नज़र से देखते हैं? क्या इस सियासत के ज़रिए 2024 का लोकसभा नज़दीक है, इस तरह की बातें की जा रही हैं? बहरहाल ये सियासी तौर से हो या गैर सियासी तौर से हो, हम इसे अच्छा नहीं समझते, और कोई भी इंसाफ पसंद इंसान इसको अच्छा नहीं कहेगा। अच्छा मौलाना साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा था, जिस तरह से तमाम धर्मों के धार्मिक स्थल दिल्ली में हैं, बाकी जगह भी हैं, तो क्या सारे धार्मिक स्थल मुसलमानों के ही अवैध हैं, सरकारी ज़मीनों पर हैं? देखिए, धार्मिक स्थल अवैध जगहों पर मुसलमानों के नहीं हैं, और ख़ास तौर से मसाजिद जो हैं वो अवैध जगहों में होती नहीं है। तो सरकार तो कह रही है, अधिकारी तो कह रहे हैं कि डीडी की ज़मीन सरकारी ज़मीनों पर उन्हें बना रखें, इसलिए कार्रवाई की जाए अतिक्रमण। अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। मेरे सामने एक बात आई है, जो 600 साल पुरानी मस्जिद थी महरौली के अंदर, और महरौली में रातों रात उसको शहीद कर दिया गया। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी और काहे का दबाव था, और सरकार पता नहीं क्या चाहती थी। मैं जिस वक्त तक 10:30 बजे वहाँ पहुँचा तो मस्जिद शहीद कर दी गई थी, और जिस वक्त मैंने अधिकारियों से बात की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ इतना था कि साहब डीडीए ने कराई है, हालांकि डीडीए की वो ज़मीन भी नहीं है। उस मस्जिद के ऊपर मुकदमा चल रहे थे और वहाँ की कमेटी मुकदमा जीती हुई थी, तब भी उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अच्छा, बात हम करें कि मस्जिदों के बाद दरगाहें भी हैं, दिल्ली में कई दरगाहें को शहीद किया गया। दरगाहें भी शहीद की गई हैं। इन तमाम चीज़ों की पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। अगर कब्रों की बेहुरमती होगी, मज़ारात की बेहुरमती होगी, ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मुसलमानों को उकसाने की पर आमादा करती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ का मुसलमान बहुत समझदार है, यहाँ के मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए हर तरीके की कुर्बानी दी है, और आज से नहीं बल्कि 1803 से कुर्बानी देते चले हुए आए, और 1857 हो या उसके बाद लाखों लाख। आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, अभी हल्द्वानी में घटना घटी, किस तरह से घटना घटी गई, वहाँ किस तरह के हालात पैदा हुए, आपको एक तरह से दोषी ठहराया जा रहा है। मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ, इससे हटके नहीं मैं जा रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने, हज़ारों उलमा ने और लाखों लाख मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी अपने इस मुल्क के लिए दी। हमारा ये मुल्क है, हमारा ये पौधा है, और मुसलमानों को अगर उकसाने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ का मुसलमान, मैं फिर कहता हूँ, समझदार है। न पहले उकसाए में आया है, न अब आ रहा है, और न इंशाअल्लाह आइंदा आवेगा। हल्द्वानी तो होगी घटना, हल्द्वानी जो घटना हुई है वो मुसलमानों की तरफ से नहीं आई, मैं इसको बरमला कह सकता हूँ। गिरफ्तारियां तो सब कुछ हो सकता है, सारी कुछ हो सकता सारी गिरफ्तारियां, सारी फुटेज में मैं कह रहा हूँ, मेरी भी सुने, मुसलमान सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुसलमान फसादी नहीं हो सकता।
लेकिन अगर जो फुटेज की बात करें, जो गिरफ्तारी की बात करें, जो मुकदमात की बात करें, वो सब मुसलमानों पे है। ये तो एक तरह से मुसलमानों को हौसला शिकन कार्रवाइयां हैं, हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे माहौल में मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखें, और जैसे मकानात पे बिल्डोजर चल रहे हैं और इसी तरीके से मदारिस, मसाजिद, ये तमाम शहीद किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद यही है कि मुसलमानों के हौसलों को पस्त किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बाहिम्मत है, हौसलेमंद है, मुसलमानों का कभी हौसला पस्त नहीं। नहीं तो क्या 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 लगता है कि मस्जिदें ही बच पाएंगी? जिस तरह से मेहरौली की मस्जिद शहीद की गई, उस तरह से ये सुनहरी मस्जिद का नाम ले रहे हैं, सुनहरी बाग वाली मस्जिद जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा जामा मस्जिद को बोल रहे हैं, इसके अलावा कोई और मस्जिद और दरगाहों के लिए कह रहे हैं कि ये हमारी है या अवैध है। सुनहरी बाग वाली मस्जिद में हमारे कायद हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब सामने आए, पूरी जमीयत सामने आई और हम लोगों ने कोशिशें की, सुनहरी बाग वाली मस्जिद को बचाया गया। और याद रखिएगा, अगर यही हाल रहा तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब क्या कहेंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम सियासी पार्टियां इसको विरोधी और सत्ता पक्ष दोनों पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे जनता से? बहरहाल मैं तो इतना कहूँगा कि मुसलमान सब्र और तहम्मुल से काम लें। कुरान करीम में साफ फरमा दिया गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और कहीं फरमाया इन्नल्लाह माना, कि अल्लाह हमारे साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो हमें डरने की, खौफ करने की, हौसला तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।